हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीआरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है जिसमें पोस्ट निकली थी एएसआई स्टेनो की और एचसीएम की। इससे पहले इसकी वैकेंसी आई थी 2016 में, जिसमें मैंने दिया था एग्ज़ाम। पहले जो प्रोसीजर था वो अलग था, लेकिन अब जो प्रोसेस था इस बार वो अलग है। पहले जो प्रोसेस हुआ था 2016 में जिसमें मैंने दिया था, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कैसे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, कैसे एग्ज़ाम हुआ था और टाइपिंग कहाँ पर हुई थी, कैसे टाइपिंग हुई थी और टाइपिंग में जो वर्ड्स थे वो कितने बड़े आए थे और कितने छोटे आए थे और कैसे कैसे वहाँ पे लोगों को, बच्चों को, सबको ग्रुप में डिवाइड करके वहाँ पर टाइपिंग ली गई थी और मेरा टाइपिंग टेस्ट कहाँ पर हुआ था। मैं जस्ट 12th पास आउट हुई थी जब ये वैकेंसी निकली थी, तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने इसका फॉर्म फिल कर दिया था 2016 में, जब मेरा इसका टाइपिंग टेस्ट 2017 के जैन में हुआ था मेरा टाइपिंग टेस्ट, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2016 में हो गया था। तो जब मैंने इसका फॉर्म फिल किया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे होता है, क्या हो इसका पेपर होगा, कैसे होगा। फिर मैंने इसका फॉर्म तो फिल कर दिया था, क्योंकि 12th पास आउट हुई थी, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी ज़्यादा। जब मैंने इसको फॉर्म फिल किया तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा एडमिट कार्ड आया कि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा बिजनौर, लखनऊ के पास, वहाँ पर मेरा सेंटर गया था। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर कोई भी रनिंग नहीं कराई गई थी, कोई लॉन्ग जंप, कोई हाई जंप, कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने मेजरमेंट किया था, जिसमें हाइट वेट मेजर किया था। हाइट में वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स थी जो जाकर, जिन्होंने पफ बना रखा था, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, जिन्होंने पफ बना रखा था, क्लिप्स लगा रखी थी, जिससे कि वो थोड़ा फूला फूला लगे तो ऐसे जाके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, नहीं तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर सबको एक साथ पहले तो वहाँ पर कैंपस के अंदर ले लिया गया, फिर वहाँ पर सबको लाइन वाइज ऐसे बैठा दिया गया और सबको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे ओरिजिनल। तो वहाँ पर जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, मैं जब वहाँ पे एंटर हुई तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, बहुत सारे मुझे वहाँ पर कैंडिडेट्स दिख रहे थे, बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी। और फिर मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था वहाँ पर, कि जब मैंने देना स्टार्ट किया था एग्ज़ाम का। फिर जब मैं वहाँ पे एंटर हुई तो मैंने वहाँ पर देखा कि सबको रो वाइज वहाँ पर बैठाला जा रहा है। सबसे पहले तो कुछ देर तक वहाँ सबको एक साथ खड़े रखा था, फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बैठाला। जब हम लोगों को वहाँ पे बैठाल दिया तो सबसे पहले हम लोगों को जिस अकॉर्डेंस में बैठाला था उसी अकॉर्डेंस में वो बुलाने लगे फिजिकल मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट जब हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स देखे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। सबसे वहाँ पर जो 2-3 सर थे वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बोला कि ये देख लीजिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। तो सबने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स सबके पास है। फिर वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप होता है, मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, मतलब जो फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वो प्रोसीजर वहाँ पे स्टार्ट हुआ। सबके डॉक्यूमेंट्स देखने लगे वहाँ पर ओरिजिनल, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट था, सेंट्रल है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने लगे। और फिर वहाँ पर जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रखा है उसका ही सर्टिफिकेट है, कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने लगे। फिर आधार कार्ड, आपका एक आईडी प्रूफ, फिर आपके वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर चेक होंगे, जैसे कि अभी पीएसटी होगा। तो ये मैंने अपना बताया कि जैसे मैंने दिया था पीएसटी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स देख लिए गए उसके बाद फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर दूसरे हॉल जैसा बना हुआ था, वहाँ पर गर्ल्स को भेजने लगे कि वहाँ पर मेजरमेंट कराइए। स्पेशली चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, जब फिजिकल मेजरमेंट होगा तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि वहाँ जाके ऐसे ऐसे नहीं खड़े होना। आपको जाके बिल्कुल सीधे वहाँ पर ऐसे खड़े हो जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े होंगे कोई बात नहीं, वो ऐसे शट कर देंगे, वही हाइट आपकी वहाँ पे मेजर हो जाएगी। तो ये आप बिल्कुल नहीं करना। वहाँ जा जब आपको वहाँ पे हाइट मेजरमेंट के लिए खड़ा जाए तो आप बिल्कुल जाके अपनी इरेक्ट बॉडी रखकर वहाँ पर स्ट्रेट खड़े हो जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गर्ल्स थी जो ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी और एड़ी पे ऐसे खड़े हो रहे थे। तो वो सारी एक एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की जा रही थी। आपको बिल्कुल एक करेक्ट पोस्चर पे जाकर वहाँ पर खड़े हो जाना है। आपका हाइट मेजर किया जाएगा, मेरी 160 सेंटीमीटर निकली थी। और फिर उसके बाद वहाँ पर वेट भी मेजरमेंट तुरंत ही हो जाएगा। फिर जब इतना हो जाएगा उसके बाद आपको जो सेलेक्ट होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, और जिनकी हाइट कम होगी या वेट कम होगा, जो भी बेसिस पे, उनको अलग कर दिया गया था। उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोगों को फिर से बैठा दिया गया कि अभी आप लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनको कास्ट सर्टिफिकेट जो था ना वो सेंट्रल का नहीं था, मेरा भी सेंट्रल का नहीं था। वहाँ से एक बहुत अच्छे सर थे जिन्होंने हम लोगों को प्रिंट आउट दिखाया कि आप लोगों का ऐसा सर्टिफिकेट कास्ट का होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला आप लोगों को मैं समय देता हूँ 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को वो सबमिट करना होगा, जो भी
कैंडिडेट जिन्होंने पीएसटी पास किया है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पे पास किया है, वो यहाँ पर आकर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपको सबमिट करना होगा। तो हम लोगों को समय मिला, लेकिन उन्होंने इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ एक और कर दी कि सबको, जो भी गर्ल्स थी, लगभग 32 गर्ल्स थी जिनके पास फॉर्मेट नहीं था, उसमें मैं भी थी, तो उन्होंने मुझे फॉर्मेट दिया। जो फॉर्मेट दिया था मुझे वो इस प्रकार का है, ये फॉर्मेट था जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाया था, स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट बनवाया था ओबीसी का, वही डॉक्यूमेंट्स, वही नंबर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखकर इस फॉर्मेट पे वहाँ पर फिर मैं 2-3 दिन बाद देकर, जब मैंने पहले उसको बनवा लिया, फिर उसके बाद मैं फिल करा के उसमें जो भी प्रोसीजर था वो हो गया जब उस प्रिंट आउट में, फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन बाद जाकर वहाँ पर सबमिट कराई, सर ने ले लिया और वो मेरा एक्सेप्ट हो गया था। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था, वो भी मेरा सरोजनी नगर लखनऊ सेंटर गया था, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया। फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मैं उसमें पास भी हो गई। मैंने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, मेरा पेपर भी हो गया, लेकिन मैंने टाइपिंग नहीं करी थी। फिर जब इसका रिजल्ट आया, आई थिंक नवंबर के अप्रॉक्सीमेटली इसका रिजल्ट आया तो 3 जन को मेरी टाइपिंग लगी हुई थी, कि 3 जनवरी को मेरा टाइपिंग टेस्ट 2017 में लगा हुआ था। अब मैं उस समय सीरियस भी नहीं थी, मैं क्यों कहूँ मैं बहुत सीरियस थी, नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं पता थी, और उस समय मैं इतना सीरियस नहीं थी कि हाँ मेरा हो ही जाएगा कि नहीं होगा, टाइपिंग करूँ या ना करूँ। मैं थोड़ा ढीला दे दिया मैंने, जिसकी वजह से लास्ट में मुझे झेलना भी पड़ा था, मुझे परेशानी भी हुई, लेकिन फिर भी वहीं से मैंने सीख लेकर फिर बाकी कॉम्पिटिशन्स में सीरियस होना शुरू कर दिया था। तो जब वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने गई मैं 3 जनवरी को, तो वहाँ पर बहुत ठंड का मौसम था, बहुत कोहरा था, वहाँ पे उंगलियाँ काम ही नहीं कर रही थी। सबसे पहले वहाँ पर हम लोगों का एडमिट कार्ड फोटो देखकर एंट्री करी गई। एंट्री करने के बाद वहाँ पर एक ग्राउंड जैसा था, वहाँ पर हम लोगों को बैठा दिया गया, कम से कम 1-2 घंटे बैठा ले रखे वहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने नाम ले लेके सबके ग्रुप्स बनाना शुरू किया। 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना था मेरे बैच में, 40 स्टूडेंट्स को सबको अलग कर दिया गया था, गर्ल्स और बॉयज़ को, और फिर उनको एक चेस्ट नंबर दे दिया गया था। फिर वहाँ अंदर ले जाकर एक छोटे-छोटे कंपार्टमेंट जैसे रूम जैसे बने हुए थे, वहाँ पर उन्होंने अलग-अलग 40 स्टूडेंट्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसे करके जो भी उन्होंने डिवाइड करके सबको बैठा दिया था। फिर बहुत देर बाद वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो गई, और टाइपिंग सिर्फ 10 मिनट्स की हुई थी, लेकिन टाइपिंग जो हुई थी वो ऑनलाइन स्क्रीन पे आपको शो होकर नहीं हुई थी जैसे एसएससी में होती है। यहाँ पर सीआरपीएफ में जो टाइपिंग हुई थी वो आपको एक पेज देंगे, उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा। जब आप टाइप करोगे ना, वहाँ पर देखोगे आपका सीआरपीएफ का लोगो बनकर वो एसएम पूरा लिख कर आएगा, वो उन्हीं का सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो टाइपिंग कराते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बैक स्पेस की जो होती है ना, लॉक होती है। ये मुझे पहले नहीं पता था जब मैं टाइपिंग टेस्ट देने गई थी, क्योंकि मैं जब टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें मैं बैक स्पेस की यूज़ करती जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो स्पेशली मैं बता रही हूँ 2017 में जब मैं टाइपिंग टेस्ट दिया था तो उसमें बैक स्पेस की लॉक थी, वहाँ पे यूज़ भी नहीं कर पाओगे। अगर गलती हो गई, कोई आपने रॉन्ग लिख दिया वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट रॉन्ग बना दिया, तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। वहाँ पर एक पैसेज दिया था, एक प्रिंट आउट दे दिया था हम लोगों को सबको, बच्चे जो थे सबको एक जो लैब था वहाँ का, सब ऐसे सर्कुलर ऐसे लैब बना हुआ था, वहाँ पर सबको बैठा दिया गया। उसके बाद वो एक एक पेज, वो अपना डाटा पहले तो हम लोगों ने फिल किया, उसके बाद एक एक पेज दे दिया गया था कि ये पेज से आपको देकर टाइप करना है। अब स्क्रीन पे होता है तो ऐसे देखते रहो, फटाफट टाइप करते रहो, ईजी हो जाता है। फिर पेपर से देखो, फिर स्क्रीन में देखो, फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, प्रॉब्लम फेस करता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जो करो ना अभी टाइपिंग की, जो अभी होने वाला है 2022 का, इसमें आप पेपर से भी प्रैक्टिस करना, और बहुत अच्छे से आप कोई एक ऐसी बुक ले लो जिसमें बड़े बड़े वर्ड्स दिए हों, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग हुआ था ना मेरा, वो मुझे याद है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई पैरा मुझे मिला था। जैसे ही कम्युनिकेशन वर्ड सिंपल आप टाइप कर लोगे, हम भी टाइप कर लेंगे। अब पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कम्युनिकेशन वर्ड आता तो मैं कर लेती, जैसे कम्युनिकेशनरिस्ट, इसमें कई वर्ड जुड़ गए और ये कितना बड़ा वर्ड बन गया, काफ़ी वर्ड्स का, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स थे मेरे पैरा में। अब वहाँ पर मैं टाइप कर रही, मेरी मिस्टेक्स हो गई थी काफ़ी, और उसमें बैक स्पेस की मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने जैसे कि प्रैक्टिस पहले करी थी बैक स्पेस की, मुझे वो फर्स्ट टाइम था, मेरा पेपर भी फर्स्ट टाइम हुआ था और मेरा टाइपिंग टेस्ट भी फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था किसी चीज़ का। तो वहाँ पर मेरे से बहुत गड़बड़ हो गया था, टाइपिंग स्पीड भी मेरी नहीं बन पाई थी, और फिर मेरी वहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग्स भी रॉन्ग हो गई थी। तो जब टाइपिंग टेस्ट हुआ वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद जब टाइम खत्म हुआ तो हम लोगों को वहीं पे चेयर से हटाकर खड़ा कर दिया गया। उसके 5 मिनट बाद कुछ कैंडिडेट्स को वहाँ पे रोका गया और बाकी सबको बाहर कर दिया गया।
फिर बोला गया कि अभी आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं। फिर जो कैंडिडेट्स बाहर हुए थे उसमें से भी कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद फिर अंदर बुला लिया गया और बाकी जो बचे थे उस सबको डिस्क्वालीफाई का एडमिट कार्ड स्टैंप लगाकर वापस कर दिया गया, जिसमें से मैं भी थी कि मैंने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी पास कर लिया था, पेपर भी पास कर लिया था, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी क्योंकि मुझे टाइपिंग उस समय नहीं आती थी। फिर वहीं से मैंने सीख लिया था कि टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। और फिर मैंने वहाँ उसके बाद जो भी एग्जाम थे टाइपिंग टेस्ट के, तो उससे पहले ही मैंने टाइपिंग सीख ली थी और उसकी टाइपिंग स्पीड अपनी मेंटेन करने लगी थी कि मिनिमम 35 मेरी वर्ड पर मिनट आ जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं, स्पेशली अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में स्क्रीन पे दिखता है तो इजी हो जाता है आपको टाइप करना। लेकिन यहाँ पर जो सीआरपीएफ एससीएफ जिन्होंने पास किया है वो ध्यान रखें कि एक पेपर रख के अपना आप सामने कीबोर्ड के बगल में रखो या स्क्रीन के बगल में रखो, कहीं पर भी जैसे आपको कन्वीनियंट हो, पेपर से देख के प्रैक्टिस करो। क्योंकि 2017 में जो टाइपिंग हुई थी वो पेपर देखकर ही हुई थी, उन्हीं का सॉफ्टवेयर था और MS वर्ड पे उन्होंने टाइप कराया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नोटपैड पे आप वहाँ जब टाइप करने जाओगे ना, तो जब टाइप करोगे तो आपको अगर पेपर मिलता है तो आप पेपर से आपको वहाँ पर स्पीड अपनी मेंटेन करनी होगी और वर्ड्स एरर के जो मिस्टेक्स होंगे वो बहुत कम करने होंगे। और आप ज़्यादा कोशिश करो, पेपर इस बार कैसा आएगा, पैसेज टफ आएगा, ईजी आएगा, ये नहीं बता सकती मैं और कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो पैरा आया था वो टफ लगा था मुझे और उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड्स तो ईजी थे लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत बड़े वर्ड, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट, इस टाइप के कुछ वर्ड्स थे जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, 1 2 3 उसमें, जिसमें मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम हुई थी और मेरी एरर भी हो गई थी वहाँ पर। तो आप पेपर रखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और जैसे कि किरण टाइपिंग मास्टर है या सोनी टाइपिंग मास्टर है, आप इनकी हेल्प ले सकते हो क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखाते हैं। लेकिन जैसे कि ASDF ऐसे करके जो की होती है, आप दोनों हैंड्स का यूज़ करना और स्पेस बार में आप थंब का यूज़ करना। आप ये मत करना ऐसे 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 टाइपिंग मत करना, आपको ये सारी उंगलियां एक साथ यूज़ करनी है। आप प्रैक्टिस करना और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कोशिश करना बैक स्पेस की का यूज़ ना करो, क्योंकि अगर इस बार भी बैक स्पेस की लॉक हुई तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि पास हो जाए, लेकिन आप बैक स्पेस की ऑफ करके, मतलब उसको यूज़ ना करके ही अपनी प्रैक्टिस करो। क्योंकि लास्ट टाइम मैं 100% श्योर बता रही हूँ कि मैंने जब दिया था टाइपिंग में बैक स्पेस की लॉक थी, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे हम लोग, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने टाइपिंग में फेल हो चुके थे। इसलिए ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेपर रख कर सामने उससे टाइप करो ज़्यादा से ज़्यादा और बैक स्पेस की का यूज़ बहुत कम करो स्टार्टिंग में। लेकिन जिसको टाइपिंग आती है वो बैक स्पेस की बिल्कुल ना यूज़ करके ही टाइपिंग करे। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने SCM का रिजल्ट आ गया और वो पास हो चुके हैं, तो उनको टाइपिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। अभी जो टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप टाइपिंग कर लो। अभी नवंबर है, हो सकता है कि इस जैसा अभी टाइम पीरियड है ना कि नवंबर में रिजल्ट आ गया और दिसंबर का गैप छोड़ के जनवरी में, मे बी सेम सिचुएशन वैसी है जैसी मेरी 2016 में हुई थी कि 2016 में नवंबर में रिजल्ट आया और 3 जनवरी को मेरा टाइपिंग टेस्ट लगा था। तो ऐसे ही इतना आपको इस बार भी मेरा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही आपका भी जनवरी में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो लास्ट आपके दिसंबर में भी आपको टाइपिंग टेस्ट की डेट्स मिल जाएंगी और फिर जनवरी में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका टाइपिंग मतलब सबका अलग अलग दिन टाइपिंग टेस्ट होगा ना, तो हो सकता है किसी का दिसंबर के लास्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाए और जनवरी तक चले। इसलिए आप टाइपिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करो और फोकस करो कि आपकी टाइपिंग्स में बहुत कम से कम मिस्टेक हो। ईजी वर्ड भी टाइप करो और डिफिकल्ट वर्ड्स भी आप टाइप करके प्रैक्टिस करो। जो भी एस्पिरेंट्स टाइपिंग टेस्ट देंगे इस बार जो था प्रोसेस वो बिल्कुल चेंज था। पहले जो हुआ था PST हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था, फिर टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। लेकिन इस बार का प्रोसेस क्या है, पहले एग्जाम हुआ है, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका PST PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, कोई ड्रिलिंग क्रॉसिंग पिछले साल नहीं कराई गई थी जैसे पिछली वैकेंसी में, तो इस बार भी नहीं होगी मे बी। और फिर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा, जो लोग फिजिकल मेजरमेंट पास करेंगे उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक स्टेज और है, स्किल टेस्ट। पेपर तो ज़्यादातर बच्चों ने पास कर लिया, लेकिन यहाँ पर मेन जो लड़ाई है, जो जीतनी है आप लोगों को, वो है टाइपिंग टेस्ट। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उन्हीं का मेडिकल होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम्स में छट गए, बहुत सारे बच्चे जो स्किल टेस्ट में छट जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे जो स्किल टेस्ट पास भी कर लेंगे
और फिर उसके बाद वो पीएमटी में छट जाएंगे, क्योंकि किसी की हाइट होगी, किसी का वेट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स पास भी होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स छट भी जाएंगे। फिर जो वहां से बच्चे बचेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर वहां पे जिनके एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार ये प्रोसीजर वहां पर रहने वाला है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने गलतियां करी थी, वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आप ऐसा मत करना, अपनी टाइपिंग पर ध्यान देना और अपना टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाए और सीआरपीएफ में इस बार सेलेक्ट हो जाए। Please like, share and subscribe my channel and keep watching my channel for further videos. Thank you for watching.